गौ भक्त सेवकों, सभी गौशालाओं के प्रतिनिधिगण जो आज यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुदान का चेक प्राप्त करने के लिए आए हैं, आप सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपके बीच में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय ना लेता हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये बड़ोपड़ गांव की पावन धरा है। ये बड़ोपड़ गांव वो गांव है जो यहाँ पर चौधरी दुड़ाराम जी जो हमारे ऐसे पूर्व में प्रत्याशी रहे, इनका ससुराल गांव है। तो मेरा ये पैतृक गांव है, मैं इस गांव का रहने वाला हूं और ये गांव आज आपके स्वागत में यहाँ आतुर है, उमड़ा हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, फतेहाबाद जिला में आप पधारे, आपका यहाँ हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हुए फतेहाबाद जिले की मैं आपको कुछ विशेष आवश्यकताओं से रूबरू करवाना चाहूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, फतेहाबाद नगर में एक सरकारी कॉलेज जो कि अभी निर्माणाधीन है, अभी जमीन उसके लिए एक्वायर हो चुकी है, लेकिन उसके लिए अभी काम शुरू नहीं हुआ है। आपसे निवेदन है कि उसका काम आप शुरू करवाएं। हमारे यहाँ पंचायत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि ये मांग जो है, ये आवश्यकताएं जो है मैं उन्हें लिखित में दे दूं, लेकिन ये सभी मांगे बड़ी आवश्यकताएं हैं शहर की, इनको पूरी करवाएं। इसी निवेदन के साथ एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज यहाँ बड़ोपड़ गांव की पावन धरा पर आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपको जी आयन, आपका बहुत बहुत घना घना वेलकम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण जोड़ा जी का। अभी मैं निवेदन करूंगा, हमारे अपने फतेहाबाद हल्के के बहुत ही मेहनती, मिलनसार और आमजन के हर सुख दुख के साथी और आपके अपने बड़ोपल गांव के दामाद और सिरमौर और माननीय मुख्यमंत्री जी के चहेते पूर्व विधायक चौधरी दुड़ाराम जी से निवेदन कि विधायक जी आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करें। चौधरी दुड़ाराम जी। आदरणीय जो कि दिन रात मिलने वाले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, मौजूदा राज्यसभा मेंबर पूर्व में प्रधान श्री सुभाष बराड़ा जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली जी और नजदीक से विधायक रणधीर जी, रविंद्र बलियाड़ा जी पूर्व विधायक, प्रवीण जोड़ा जी जिलाध्यक्ष, चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, पूर्व में प्रधान बलदेव गोरवा जी, मिड्डा साहब वेद फुल्ला जी, इस कमेटी के प्रधान गौशाला के राम सिंह जी, सभी स्टेज पर बैठे हुए नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और दोस्तों, मैं सबसे पहले पूजा के योग गुरु राजनंद जी महाराज के श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री जी, संत जो गुरु जी हमारे थे, खासकर गौशाला के अंदर साल में एक बार गौशाला में आके सत्संग किया करते थे और जिस गौशाला में जाते थे कम से कम 20, 30, 40 लाख रुपए उनके नाम से आ जाते थे गौशाला के बारे में। और समाज को ठीक दिशा देने वाले, समाज में भाईचारा बनाने वाले, बुराइयों को खत्म करने वाले, नशे को खत्म करने वाले ऐसे संत थे श्री राजेंद्र जी महाराज, जो कि हमारे बीच में नहीं रहे। मैं तो समाज को यही कहूंगा, जो हमें वो रास्ता दिखा के गए हैं, चाहे गौशाला में सेवा करने की बात हो, चाहे समाज के भाईचारा बनाने की बात हो, अगर जो रास्ता दिखा के गए असली, अगर आप चाहते हो कि जो गुरुजी रास्ता दिखा के गए
उस रास्ते पर सारा समाज चले, ताकि समाज भी तरक्की करेगा, गौशाला भी तरक्की करे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है दोस्तों। मैं अब जो हमारे बीच में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जो दिन रात, सुबह से लेकर रात तक, अगर रात को 12 बजे भी कोई आदमी पहुंचता है, मैं बताना चाहता हूं, शायद यहां बैठे हो मुख्यमंत्री जी, कुम्हारिया गांव का सरपंच, मोहम्मदपुर वही गांव के सरपंच, रात को 12 बजे आपके पास गए, आपसे मिलकर उन्होंने 12 बजे रात को फोटो डाला। एक मुख्यमंत्री रात को 12 बजे आम आदमी से मिलता हो। दोस्तों, मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, आज गौशाला मंदिर खड़ा हूं। आज से 1.5 महीने पहले की बात है, हमारी मीटिंग थी मुख्यमंत्री साथ में, दिन में 2 बजे 4 बजे। मैं 9 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह मिलने गया। उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लोगों से मिल रहे थे, और मैं 10 बजे मीटिंगें चली, मैं 10 बजे तक अब वहां से आया। 10 बजे तक लोग, मुख्यमंत्री मीटिंगों में लोगों से मिलने में व्यस्त थे। आप हैरानी की बात हो गई, 10 बजे के बाद भी मिलते रहे, लेकिन आपके हैरानी की बात हो गई, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई खाने का मतबल नहीं, कोई चाय का मतबल नहीं, सिर्फ लोगों को मिलने का मतबल था। दोस्तों, ऐसा मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में आया, और 3 घंटे 4 घंटे से ऊपर सोते नहीं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं 5-6 घंटे सोना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री जी का मैं फतेहाबाद हल्के में बड़ोप्पल गांव में जब आने की बात हुई, पीछे 19 तारीख को मीटिंग थी, मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना की कि मुख्यमंत्री जी आप खुद आके गौशाला में चेक बांटे। बड़ोप्पल एक ऐतिहासिक गांव है और मेरे जैसे कहा ससुराल भी है, तो मुख्यमंत्री जी का जरूर आएंगे। ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं यहां फतेहाबाद हल्के में, खासकर बड़ोप्पल गांव में आने पर इनके गहराइयों दिल के गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे बीच में आए हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी, आज आप गौशाला के अंदर चेक बांटने के लिए आए हो। जिले की मुख्यमंत्री जी 65 गौशाला सारे फतेहाबाद जिले में है, जिसमें आपको हैरानी होगी 45 अकेली फतेहाबाद हल्के में गौशाला है मुख्यमंत्री जी। 65 में से 65 धर्मशाला जिले में है, जिसमें 45 फतेहाबाद हल्के में है। यहां के लोगों की गौओं के प्रति ये इलाका, मेरे हल्के फतेहाबाद हल्के में 53 गांव है, 45 गौशालाएं हैं, और जो छोटे गांव है वो आपस में मिलकर काम करते हैं। हर गांव में गौशाला इस फतेहाबाद हल्के में। मुख्यमंत्री जी, इस इलाके के लोग सही सुबह काम घर का नहीं करते होंगे, लेकिन गौशाला में माताएं बहनें और बुजुर्ग गौशाला में आते हैं, गौशाला में आकर गौओं की सेवा करते हैं। सीजन कणक के सीजन में चाहे उनको चारा इकट्ठा करने की बात हो, तोड़ी इकट्ठे करने की बात हो, सारा इलाका गौओं के प्रति पूरी लगन से इस इलाके के लोग सेवा करते हैं। और कुछ ज्यादा ना कहता हुआ, मुख्यमंत्री जी आपका हमेशा जबरदस्त आशीर्वाद सहयोग रहा है। आज से 5 साल पहले यहां से मैं एमएलए बन के गया। आपके आशीर्वाद से इस इलाके में मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी ग्रांटें मुख्यमंत्री जी, चाहे खेत कल्याण की बात हो, चाहे एचआरडीएफ के पैसों देने की बात हो, चाहे मनरेगा से रास्ता खाल बनाने की बात हो, चाहे पब्लिक हेल्थ से हर गांव में नई वाटर बस की पाइपलाइन लगाने की बात हो, चाहे सड़कों की बात करूं मुख्यमंत्री जी, एक बुन्ना से फतेहाबाद सड़क बनी 100 करोड़ रुपए की लागत से,
एक राजस्थान बॉर्डर से लेकर पंजाब बॉर्डर तक 200 करोड़ रुपए की सड़कें, और गांव में हर गांव में सड़कें चौड़ी की बीएनआर महकमे मुख्यमंत्री जी। चाहे नया कॉलेज मुन्ना कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे फतेहाबाद नया कॉलेज बनाने की बात हो, नया बस स्टैंड बनाने की बात हो, 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात हो, चाहे जोड़ खुदाई की बात हो, चाहे लाइब्रेरी, जिम। मुख्यमंत्री जी इन सालों में जितना आपके आशीर्वाद से, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से इस इलाके में जो गारंटी आई, शायद इतनी पहले कभी गारंटी आई हुई मुख्यमंत्री जी फतेहाबाद हल्के मुख्यमंत्री। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपका इस हल्के के प्रति आपने कभी भी जो भी आपके सामने हमने बात रखी उसको आपने किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी आपको आगे जाना में कुछ ज्यादा नहीं कोई बात कहूंगा, कुछ थोड़ी सी समस्या उनका मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। मुख्यमंत्री जी खास करके जो आप यहां बैठे हैं, इन 15-20 गांव में सेम की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने बहुत पैसे दिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, काम भी चल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, चाहे बड़ोपल गांव है, इसके नजदीक चिंदड़ गांव है, इसके नजदीक थाड़ागढ़ी गांव है, कुम्हारिया गांव है, भोडा गांव है, काजल गांव है, आगे खाबड़ा गांव है, बनावाली गांव है, शेखुपर दरोली, जानली, डाबी कला, डाबी खुर्द, फुइया, पेली मनोरी, वन मनोरी, मेवाड़ा। मुख्यमंत्री जी इन गांवों में बड़ी भारी सेम की समस्या है। पैसे बहुत आया हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कई जगह कुछ पाइपों की शिकायतें हैं, उनको चेकिंग कराएं, पाइप कैसे खराब है उनको ठीक कराने की मैं प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा तो नई ग्रांट देने की बात हो, कहीं पाइप नहीं डली हुई है तो इन गांव में नई पाइप भी आप डलवाएं ताकि इन गांवों के सेम की फसल की बिजाई हो सके। खासकर मैं बताना चाहता हूं, चिंदड़ में तो पाइप एक किशनगढ़ की तरफ लग जाए, बड़ोपल में ब्रांच से लेकर बड़ोपल चिंदड़ से लेकर फतेहाबाद ब्रांच तक पाइप लग जाए, और भी जहां पे आप सर्वे करवा के जहां भी आपको जरूरत पड़े, यहां जरूरत है पाइप डलाने की, तो मुख्यमंत्री जी मेरी आपसे प्रार्थना है कि यहां से पाइप डलवाए। इस इलाके 20-25 गांव में बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ये इलाका खेतों में रहते हैं, सेम का एरिया है, और यहां पर जब स्कूल की बसें जाती है बड़ी दिक्कत होती है उनको। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें खेत कल्याण से 50 किलोमीटर और आचार्य से 10 करोड़ इस फतेहाबाद हल्के में देने की कोशिश करें ताकि इस हल्के का विकास हो सके। मुख्यमंत्री जी अब मैं जहां आप हेलीकॉप्टर से उतर के आए हैं, मैं उस मैदान की बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी ये बच्चों का खेल का मैदान है मेरी और इस इलाके के बहुत बच्चे यहाँ आते हैं, तो इसको स्टेडियम बनाने की बात कहूंगा। और खास करके लड़कियां जो कि महिला लड़कियां हैं वो खेलने के लिए आती है, क्या नाम, हॉकी खेलने के आती है। मुख्यमंत्री जी मेरी आपसे प्रार्थना है कि STOR यहाँ बनाया जाए ताकि खिलाड़ी यहाँ बच्चा खेल सके हॉकी के लिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। दूसरी, गांव में एक KVS स्कूल बना हुआ है, उसका कुछ हाई कोर्ट की वजह से वो रुका हुआ काम था, अब पंचायत ने दूसरी जगह भी दे दी है। मेरी आपसे प्रार्थना कि वो जल्दी उसको शुरू करवा जाए, पैसे भी आए हुए हैं, उसको जल्दी शुरू हो जाए तो गांव को फायदा हो जाए। और बड़ोपल के अंदर एक SPS बन रहा है जिसका नाम गुरु पूज्य के योग गुरु राजेंद्र जी का रखा जाए। मुख्यमंत्री जी ये हल्के की बात कुछ में, अब जहां बड़ोपल में बैठे हैं मुख्यमंत्री, मैं बड़ोपल गांव की बात करूंगा, सासरा भी है गुरु मुख्यमंत्री जी। बड़ोपल गांव के अंदर यहां पर मैं लड़कियों कॉलेज की बात करता हूं, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, इस 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में 15+2 के स्कूल है,
यहां से बोडिया लड़कियों का स्कूल है, फतेहाबाद ही नहीं है। बिगड़ में +2 का स्कूल है, चंदड़ में +2 का स्कूल है, धारिया में +2 का स्कूल है, काजल में +2 का स्कूल है, धांगड़ बड़ोपल में आगे धांगड़ और आगे दहान, ये 15 गांव +2 का स्कूल है। मुख्यमंत्री जी आज वहां आप रिकॉर्ड मंगा के देखें, जो लड़कियां हर क्लास में 20 से 25 और 30 लड़कियां पढ़ती है। अगर 15 गांव में लगभग 400 लड़कियां पढ़ती है। जब कॉलेज में जाते हैं आगे आप रिकॉर्ड देखें, वहां 50-70 बच्चे जाते हैं, क्योंकि कॉलेज दूर है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ये जगह भी देने को तैयार है और पैसे भी खुद लगा देंगे, पैसे भी हम आपसे नहीं मांगेंगे सरकार से। ये आप कॉलेज मंजूर कर दो ताकि इस इलाके का फायदा हो सके। और एक स्टेडियम का मुख्यमंत्री जी ये बात दोनों मान लेना, नहीं ऐतिहासिक बुड़ोपल गांव है, मेरी रात को रोटी बंद कर देला मुख्यमंत्री जी। हाँ आपको हम पैसा लगा, गांव के पास पैसे पड़े हैं, पैसे लगाएंगे, आप मंजूरी दे दो। तो अगर मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक गांव है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो रात में रोटी बंद कर दे, मेरी आप बताई जाए खाना बंद कर दे, बता बताऊं मेरी बात मान लीजिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ। मुख्यमंत्री जी आज सारा इलाका, आज उमाउस का दिन है। हमारे इस इलाके के लोग वैसे बड़ा मेला आगे आसोस के मेले में आता है, राजस्थान में मुकाम में एक फागन है। पिछले इलेक्शनों के दिन में भी आपने 4 दिन आगे किया। आज भी उमाउस से काफी लोग जाना था। जब आपका पता चला, मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी आपके गांव में आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी इस इलाके के लोग आज वहां मेले में भी नहीं गए, आपका स्वागत करने के लिए, आपको सुनने के लिए सारा इलाका, सारा लोग बैठे हैं मुख्यमंत्री जी। और दोस्तों बताना चाहता हूं आज आपको, 1995 के बाद मुख्यमंत्री जी 1950 में चौधरी भजनलाल जी यहां आए, रिश्तेदारी के जलसा भी किए, रिश्तेदारी के नाते दुख और सुख में आए। 1995 के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री गांव बुड़ोपल में आया है तो उनका नाम नायब सिंह सैनी है। दोस्तों आज आपको मिलने के लिए, आपके दुख और तकलीफ सुनने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी मैं आप इतना कीमती टाइम आपने दिया, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्र करता हूं। और आपका भी इतनी तादाद में आप सुबह से एक छोटी सी मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक बांटने हैं, मुख्यमंत्री ने कहा चेक बांटने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, 2 दिन पहले फैसला हुआ ये मुख्यमंत्री जी का आना, 2 दिन के नोटिस में आपको पता इतनी बड़ी तादाद में आप यहां मुख्यमंत्री सुनने के लिए आए हो। इसके लिए मैं सारे हल्के वासियों का दिल की गहराइयों में धन्यवाद करता हूं, मैं शुक्रिया करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जाना चाहूंगा, नमस्कार, जय हिंद। और मुख्यमंत्री जी कुछ गांव के रेगुलेशन आए हुए हैं गांव के, ये मैं आपको दे रहा हूं, जो भी होने वाले मुख्यमंत्री जरूरी बातें वो लिखी है मैंने आपको, वो करने के लिए। और एक मांग पत्र है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं ताकि ये कुछ आप अनाउंसमेंट जरूर कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जाना चाहूंगा, नमस्कार, जय। कोई नहीं कागज जाता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व विधायक चौधरी दोड़ाराम जी का, आपके गांव के दामाद, आपके सिरमौर। अभी मैं निवेदन करूंगा, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके माननीय कैबिनेट मंत्री कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के श्री श्याम सिंह राणा जी से कि भाई साहब आप आए और सभी गौ सेवकों को संबोधित करें। श्री श्याम सिंह राणा जी, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार। भाई सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, भाई मैं आपके बीच में आया गौशाला में। सबसे पहले तो मैं आपको 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूं गौशाला के लिए। ये आने का तभी तो फायदा हो ना। तो साथियों तो मेरे को आदेश हुआ, देखो भाई शुरुआत तो अच्छी होगी, क्योंकि असली बात तो यही है, भाषण तो हमारे मुख्यमंत्री जी देंगे। गंगवा जी की तरफ से भी मैं 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। मेरे मित्र हैं, मेरी बात मान लेते हैं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है।
और सुभाष बराला जी हमारे भाई बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पार्टी मजबूत करे, मंत्री रहे, विधायक रहे, अब सांसद हैं। इनसे तो ज्यादा होने चाहिए थे। चलो 11 लाख रुपए इनकी तरफ से भी घोषणा करता हूं आपकी। तो साथियों एक बात मेरी भी मान लियो, एक जय घोष बहुत जोर का बोलो, दूर तक आवाज जाए। तो मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलियो भारत माता की। 11,000 वोल्ट के करंट है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों जो मेरे साथी आज मंच पर बैठे हैं, हमारे नायब सैनी जी जो हमारे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के गबरू मुख्यमंत्री हैं, 6 फुट के। आप प्रदेशों में 37 प्रदेश हैं हिंदुस्तान में, तो इतना लंबा चौड़ा मुख्यमंत्री शायद ही देखने में मिले आपको। ये हरियाणा की खासियत है, यहाँ लंबे लंबे गबरू हैं सारे। तो साथियों ये हमारी संस्कृति है। और भाई जो आज गौ का प्रोग्राम है, गौशाला में हमारे प्रधान श्रवण जी गर्ग हैं और सुभाष बराला जी हमारे सांसद हैं, और दुड़ाराम जी जिसका आपने भाषण सुना हमारे पूर्व विधायक हैं, देवेंद्र बबली जी ये भी हमारे पूर्व पंचायत मंत्री हैं, और श्रीमती सुनीता दुग्गल जी हमारे सांसद हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं, और रविंदर बालियान जी, और मैं कहूंगा भरत भूषण जी, और हमारे प्रवीण जी, सुभाष जी, और श्रीमती सुमन जी और बलदेव जी। और भाई कुछ रह गए तो मैं माफी करना। सम्मानित मंच आए हुए सभी साथियों ये जो हमारे आज गौशाला के चेक देने हैं, ये तो साथियों हम वैसे भी दे सकते थे, लेकिन आपको बुला के देना, एक वातावरण बनाना है कि हम भारतवासी गौ माता की सेवा करने का वातावरण बने, और सारे देश के जो किसान भाई हैं और गौओं की तरफ वो ख्याल करें, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है पूरे देश की, और हरियाणा प्रदेश विशेषकर, यहाँ पर हरियाणा के नाम से ही एक बात समझ में आती है, भाई हरि का आना। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का आना हुआ। वैसे तो साथियों जन्म गोकुल में हुआ, और राज उनका द्वारकापुरी में था, और युद्ध क्षेत्र था कुरुक्षेत्र। तो साथियों एक ऐतिहासिक बात है ये, जो हरियाणा प्रदेश है, ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, कुरुक्षेत्र के पास एक ज्योतिषर है, आपने नाम सुना होगा। ज्योतिषर के अंदर 48 कोस का एरिया सबसे पहले दान के लिए तैयार किया था इस सृष्टि के अंदर। और साथियों ब्रह्मा जी ने एक अपने नादिया से वो सारा खेत तैयार किया था, और वो परंपरा अब भी चली आ रही है। हम पूछते हैं भाई तेरे बैल कैसे हैं, अरे इसके तो भाई माना नादिया देख रखा, नादिया का नाम फिर आ जाएगा। ये ब्रह्मा जी के टाइम से है साथियों, 48 कोस का एरिया। और जब श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के लिए एरिया चुनना पड़ा, तब भी कुरुक्षेत्र को चुना था। यही एरिया है साथियों महाभारत की जगह। और साथियों मैं तो ये कहना चाहता हूं, नायब सैनी ने जब लोकसभा का इलेक्शन लड़ा ना, तब भी कुरुक्षेत्र को चुना था। ये साथियों बात आप ऐतिहासिक बात बनती जा रही है। लेकिन साथियों मैं कहता हूं, बड़ी बड़ी जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है पूरे देश में। आपको पता है इसका शुरुआत कहां से हुआ था? हरियाणा से। जब साथियों द्वारकापुरी से श्री कृष्ण जी ग्रहण के मेले पे आए थे ना कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए, गोकुल की गोपियों को पता लग गया भाई श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, तो सारियों मथुरा जी से, गोकुल से सारे नर नारी कुरुक्षेत्र आ गए, और श्री कृष्ण जी का जो रथ था ना, उससे घोड़े तो निकाल दिए, अपनी चुनियों से खींच के ले गए साथियों मथुरा जी तक। ये जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत भी हरियाणा से शुरू हुई थी। आज सारे देश में साथियों ये हरियाणा हमारा आध्यात्मिक वास से बहुत हमारा प्रदेश साथियों माना जाता है। और गौ माता की सेवा के लिए साथियों, गौ माता को हम वैसे माता नहीं कहते, उसके अंदर गुण है। पशु बहुत है साथियों। आप एक देखिए जो देसी गाय है डांठ वाली, किसी भी जानवर को आप जहर दे दो दाने में मिला के, उसके दूध में आ जाएगा। लेकिन हमारे पूर्वज ये कहते हैं
भाई देसी गाय के दूध में नहीं आएगा। ये माँ है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है, अपनी जान तो दे देगी लेकिन बच्चों के लिए सुरक्षित दूध देती है। और वैसे साथियों, आप जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों का है और गाय के दूध में 5 तत्व हैं। दूध है, दूध गर्म करके लस्सी जमाओ, एक तत्व ये हो गया। और जब घी निकलेगा ये अग्नि का रूप है। और साथियों लस्सी बनेगी, आकाश और वायु। साथियों ये 5 तत्वों का शरीर जो है सबसे ज्यादा गाय के दूध को पसंद करता है। ये A2 है। इसलिए साथियों भारत माता हमारे लिए पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान की खेती का आधार मानना है और इसकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। हम समझते हैं साथियों गाय के साथ हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। आज हम खाद DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड जिससे हम रासायनिक खेती करते हैं, साथियों इससे कैंसर पैदा हो गया। इस कैंसर से बचने के लिए गौ माता का सहारा लेना पड़ेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के लिए एक सरकार के अंदर सुविधा दी है। देसी गाय खरीदोगे 30,000 की साथियों सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा। और उसके गोबर से आप लैब के अंदर एक अपने आप में जो साथी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, आप 20-30 पशुओं का गोबर इकट्ठा करके लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट कराओ। और साथियों खेती के लिए सबसे ज्यादा गाय का गोबर युक्त आपको मिलेगा, उसका पेशाब और गोबर। तो साथियों ये खेती भी हमने गाय के गोबर और पेशाब से करेंगे तो हमको साथियों कैंसर जैसी बीमारियों से निजात मिलेगी, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और मैं समझता हूं साथियों 1947 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, इसको पूरा करना है। और हमारी सोलर लाइट जो हमारा सूर्य तपता है, इसकी गर्मी से बिजली बनती है और हवाएं चलती हैं, इनके चलने से भी बिजली बनती है, चंद्रमा से भी बिजली बन सकती है। हम ऐसे साथियों जब ऐसा काम करेंगे तो हमारे खर्चे बचेंगे। मैं समझता हूं गाय के गोबर से गैस बनती है, लाइट जलती है। हम इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे और साथियों खर्चों को कम करके अपना परिवार का पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण हम प्रकृति के हिसाब से करें जो हमारे पूर्वज करते थे। साथियों हम सभी मिलकर हम आज गौ माता जी के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा आपका अनुरोध है हर घर के अंदर गौ माता की जगह होनी चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी का। अभी मैं निवेदन करूंगा 2 लाइनों के साथ। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। ऐसी कहावत को चरितार्थ करने वाले हमारे बहुत ही हंसमुख सच्चे किसान हितैषी गौ सेवक और जन सेवक हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे गौ सेवकों को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की। गर्मी लग रही वही जगह। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस बड़ोपल की पवित्र गौशाला में आज मुझे आने का अवसर मिला है। सबसे पहले जिन्होंने इस गौशाला को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे परम श्रद्धे राजेंद्रानंद जी महाराज
जिनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है, जिन्होंने कठोर तपस्या करके गौ माता को तो संरक्षित किया है, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने इस क्षेत्र में नशे के खिलाफ भी अपनी बड़ी मुहिम को चला करके रखा है। गौ माता का संरक्षण हो, हमारे युवाओं का स्वास्थ्य ठीक हो, ये परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज ने इस क्षेत्र के अंदर अभियान चलाया हुआ था। मैं उनको आज नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आप सबसे एक अपील भी करता हूं कि ऐसे महान तपस्वी संत स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम उनके कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसी मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं, अपील करता हूं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे हरियाणा सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी और गौ सेवा आयोग के हमारे चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, जिन्होंने बहुत कम समय में इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये इनकी लोकप्रियता, सरकार की जो नीतियां हैं उनका परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या में मेरी बहादुर शक्ति गर्मी की भी परवाह किए बगैर आज भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बुजुर्ग उपस्थित हैं, नौजवान साथी उपस्थित हैं। इतनी भारी संख्या में जो यहाँ उपस्थिति दर्ज है, उसका श्रेय हमारे चौधरी दुड़ाराम जी, पूर्व विधायक और इस कार्यक्रम के आयोजक को जाता है। हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी और इस क्षेत्र से सांसद रही और रानिया से जिन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसी रतिया से जिन्होंने चुनाव लड़ा, और इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय नेता सुनीता दुग्गल जी, हमारे हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री और टोहाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा, देवेंद्र बबली जी, जिला के प्रभारी सुरेंद्र आर्य जी, हमारे एससी आयोग के चेयरमैन रविंदर बलियाड़ा जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष दिन रात पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, ऐसे प्रवीण जोड़ा जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन भारत भूषण मिड्डा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन वेद भुल्ला जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी और गौशाला बड़ोपल श्री किशन पराशमी गौशाला के प्रधान राम सिंह सिगड़ जी और हमारे बड़ोपल के सरपंच सुभाष गौड़ जी, हमारे सुभाष गोदारा जी और उपस्थित मातृशक्ति, मेरे सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज गौशाला गौ माता के चारे की अनुदान की राशि के लिए आज बड़ोपल के इस श्री किशन गौशाला में आज मुझे आने का अवसर मिला है। ये बड़ोपल की इस पवित्र भूमि पर
आप सभी के बीच आकर के मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आज हम यहाँ के गौ माता की सेवा के पवित्र संकल्प को साकार करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। यहाँ उपस्थित सभी गौ भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, आप सबका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही, जैसा मैंने कहा है कि गर्व का दिन है। आज अमावस्या का ये पवित्र दिन है और यह गौ माता की सेवा और पवित्रों का आज का ये विशेष दिन है। इस दिन अधिकतर गौशालाओं में गौ माता के दूध से खीर बना करके वितरित भी की जाती है। आज भाद्रपद की अमावस्या का तो विशेष महत्व है, परंतु इस दिन महिलाएं अपनी संतान की, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अच्छी सेहत के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए आज व्रत भी रखती हैं। आज का ये पवित्र दिन मैं आप सबको इस पावन दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मेरा ये परम सौभाग्य भी है कि इस पावन दिवस पर मुझे गौ माता की सेवा के ये अवसर करने का अवसर मिला है। आज मुझे खुशी है कि फतेहाबाद के 67 गौशालाओं के लिए आज 7 करोड़ 2 लाख रुपए का अनुदान चारे के चेक आज यहाँ वितरित करने का मुझे अवसर मिलेगा, उनको राशि जारी करने का ये अवसर मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 605 गौशालाओं के लिए हमने अभी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 88 करोड़ 50 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए चेक बनवाए थे और हरियाणा प्रदेश की गौशालाओं में चारे के लिए ये चेक पहुंच रहे हैं। इससे पहले मैंने कुरुक्षेत्र जिला के, जो कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल जिला की 77 गौशालाओं के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए की अनुदान राशि वहां पर जारी की है और आज यहाँ जिला फतेहाबाद के लिए 7 करोड़ 2 लाख रुपए की गौशालाओं के लिए, गौ माता के चारे के लिए आज हम जारी कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है आप सबके बीच में आज इस राशि को गौ माताओं के लिए, जो हमारी सरकार का संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। आप लोगों ने देखा है पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गंगा, गाय और गीता का संरक्षण करने का काम, हमारी संस्कृति का संरक्षण करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने पंजीकृत गौशालाओं में पिछले 10.5 वर्षों में हमने चारे के लिए 270 करोड़ रुपया गौशालाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है और अगर आज की राशि इसमें सम्मिलित की जाए, जो हमने 88.5 करोड़ रुपया ये जारी किया है, तो 358 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए की जारी पिछले 10.5 वर्षों में गौ माता के लिए, चारे के लिए ये पहली बार हमारी सरकार ने जारी की है। साथियों, हमारे देश में गाय आदि काल से ही पूजनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय में देवी देवताओं का निवास करते हैं। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वाभिमानी भी ये कहा जाता है। यहाँ मुझे ये बताते हुए कि देवताओं और असुरों के बीच
जो समुद्र मंथन से निकले हमारे 14 रत्नों में से कामधेनु गाय ही थी, जिसके ऊपर सभी समुद्र मंथन के बाद ये निकला है। और मुझे खुशी है कि गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप का वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। मैं सभी यहाँ गौ भक्तों को ये कहना चाहूंगा कि गाय के इसी महत्व को देखते हुए धार्मिक सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की हमने स्थापना पर बल दिया है। हमने भी गौशालाओं के विकास, गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा 2014 से पहले का कार्यकाल देखें, 2014 से पहले हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए मात्र गौओं की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट रखा जाता था, परंतु हमने 10.5 वर्षों के अंदर इसे बढ़ा करके 595 करोड़ रुपया इसको करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में 215 पंजीकृत गाय थी, जिनमें 1,75,000 गौवंश रहता था। लेकिन इस समय राज्य में 686 गौशालाएं पंजीकृत हैं, जिनमें 4 लाख बेसहारा गौवंश का पालन पोषण वो किया जा रहा है। भाइयों, हमारी सरकार की ये नीति रही है कि कोई भी बेसहारा गौ माता या पशु वो सड़कों पे न रहे, उनको गौशालाओं या नंदीशालाओं में पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने गौशालाओं के लिए 303 गौशालाओं में सोलर प्लांट लगाए भी गए हैं। शेष बची हुई गौशालाओं में सोलर प्लांट लगाने का कार्य ये शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। हमने अभी पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में गौशालाओं को ई रिक्शा देने की घोषणा भी की थी। मैं बताना चाहूंगा कि गौशालाओं को 800 ई रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया हमारी तेजी से जारी है और जल्दी ही गौशालाओं को ई रिक्शा देने का काम भी हम करेंगे। भाइयों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने गौशालाओं के लिए मात्र 2 रुपए बिजली की यूनिट की उपलब्धता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले गौशालाओं की जमीन लेने के लिए उस पे 1% सरचार्ज लगता था, परंतु हमने आकर के अगर कोई गौशाला के लिए कोई खोलना चाहता है, उस जमीन को रजिस्ट्री कराना चाहता है, तो उसके ऊपर अब 0% उसका रजिस्ट्री चार्ज लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा। भाइयों, हम लगातार गौ माताओं के संरक्षण और उनके रक्षण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए कि पिछले 1 वर्ष भी अभी हमारी सरकार का पूरा नहीं हुआ, हमने 1 वर्ष इस 10 महीने के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे किए थे और 217 में से 41 वायदे पूरे कर दिए हैं। जब ये वर्ष का पूरा होगा तो हम अपने संकल्प पत्र के 90 और वायदे उसके अंदर जोड़ दिए जाएंगे। ये गति से हमारी सरकार पूरा कर रही है। मित्रों, मुझे बताते हुए कि हमने जब 8 मार्च के बाद हमारी सरकार ये तीसरे टर्म की बनी है, आप सबके आशीर्वाद से बनी है। मैंने विधानसभा के चुनाव के अंदर कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है या हमारे भाइयों मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डायलिसिस फ्री होगा। और मुझे खुशी है कि 8 तारीख के बाद हमने सभी सरकारी
हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों डायलिसिस को फ्री करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने कहा था कि जिन लोगों का मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर लिटिगेशन की कोर्ट की समस्या रहती थी, परंतु हमने निर्णय किया कि हम उनका 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के जो इस जमीन पर उनका मकान बना है वो उनके नाम कर दी जाएगी, उसको भी हमने पूरा किया है। भाइयों हमने ये भी कहा था कि जो हमारे पट्टेदार किसान हैं जो अपनी काश्त करते थे परंतु उनके नाम वो जमीन नहीं थी, वो पट्टेदारों को भी उनके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक बात और कही थी, हमने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। आज हमने उसका नोटिफिकेशन जारी करके हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। आज हम 19 लाख परिवारों की बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने 1 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके गरीब व्यक्ति को चाबियां सौंपने का काम किया है और लगभग 60,000 से ज्यादा मकानों के ऊपर गति से काम चल रहा है। जल्दी ही उनको वो भी चाबियां सौंपने का काम हम करेंगे। भाइयों लगातार ये सरकार गति से काम कर रही है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है हम उनके साथ मिलकर के हरियाणा को भी गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से अपील है कि जब आदरणीय मोदी जी ने इतना बड़ा संकल्प लिया है तो हम उनको मजबूत और सशक्त करने का काम करें। अभी विधानसभा का ये सत्र भी चल रहा है। विधानसभा के सत्र में हमारे जो विपक्ष के नेता हैं भाइयों बिना मुद्दे के कोई भी विषय है उसका जिसका पैर नहीं होता उसको उठा करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, परंतु हमारे जो सरकार है एक एक विषय का मजबूती से जवाब देने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार हर क्षेत्र के अंदर पिछले 10.5 वर्षों के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज यहाँ बड्डोपल की इस पवित्र भूमि के ऊपर आया हूं और हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं चौधरी दुड़ाराम जी, क्योंकि हमारे यहाँ बड्डोपल की तो ये सरदारी भी है, यहाँ के हमारे ये सम्मानीय व्यक्ति हैं, इन्होंने ये मांग पत्र मुझे दिया है और इसमें 6 मांगे ये लिखी हुई है। ये 6 की 6 मांगे हम विभाग के अनुसार भेज करके इनकी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इनको पूरा करवाने का काम हम करेंगे। और इसमें जो बड़ी एक समस्या ये वाटर लॉगिंग की है, जो जल भराव की, यहाँ पर बड्डोपल के अंदर फतेहाबाद क्षेत्र के अंदर जो ये पानी भराव की समस्या बताई है, इसके अंदर सोलर पंपों को लगा करके इसको गति से बाहर करवाने का हम काम भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम करेंगे। और इसमें ये लिखा गया कि सेम की समस्या के कारण यहाँ जो सोलर के ऊपर ये लगे हुए हैं उनका प्रेशर कम बनता है। मैं अपने दुड़ाराम जी को कहना चाहूंगा, भाई चिंता मत कर, इसका पूरा प्रेशर होगा, पानी निकलवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसके अंदर हमने क्योंकि हरेड़ा को ये बात कही है कि जो भी ये सोलर के पंप लगे हुए हैं और जहां से बिजली आती है अगर उसमें कोई दिक्कत है, समस्या है, उसको चेक करके आप उसको सुधारीकरण कीजिए। हम इन
6 की 6 मांगों को विभाग के अनुसार भेज करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे। चाहे ये खेत खलिहान के रास्ते की बात हो, मैंने कहा है 6 मांगे दूड़ाराम जी ने दी हैं, इनको विभाग के अनुसार हम भेज करके पूरा करवाएंगे। और चाहे यहाँ हॉस्पिटल की समस्या इन्होंने रखी है, और मुझे ये बताते हुए ये खुशी भी है कि हमारे यहाँ पर एक वन्य जीव सेंटर वो खुला हुआ है, और वन्य जीव सेंटर का नाम हम परम श्रद्धेय राजेंद्रानंद जी महाराज के नाम से वो वन्य जीव सेंटर का नाम उनका रखने का काम करेंगे। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त कराना ये हमारी प्राथमिकता है। लगातार हमारी सरकार इसके ऊपर गति से काम कर रही है। इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 गौ अभ्यारण्य भी बनाए हैं, चाहे हिसार के अंदर हो, पानीपत के अंदर हो, पंचकुला में हो, और जल्दी ही 4 गौ अभ्यारण्य और हम मैं उनका जारी करने वाला हूं। उनकी हमने पूरी रचना योजना वो खड़ी कर ली है। भाइयों, इनमें जो गौ अभ्यारण्य हमने बनाए हैं, इनके चारे के लिए भी हमने पानी और चारे की व्यवस्था के लिए 8 करोड़ रुपया की राशि इनमें भी हमने जारी की है, और इनमें लगभग 8000 बेसहारा गौवंश को इन गौ अभ्यारण्यों में आसरा दिया जाता है। मुझे ये भी खुशी है कि बेसहारा जो गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं में हमने शेड भी बनवाए हैं, जिसमें प्रति शेड 10 लाख रुपए की राशि हमने गौशालाओं को अनुदान के रूप में दी है। इनमें से 51 गौशालाओं में तो शेड बनाए जा चुके हैं। मुझे ये खुशी है कि गौ माता को पहले जो सम्मान दिलाने के लिए हमें देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर उठाने होंगे, और इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन वो लागू किया हुआ है, जिससे कि हम अपनी देसी नस्ल की गायों का संरक्षण कर सकें। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने पंचगव्य उत्पादन के लिए गौशालाओं की मांग के अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए मदद भी दी जा रही है। गाय के गोबर से जिस प्रकार से डंडे, धोबत्ती और उपले, गमले और मशीन या गौमूत्र से गोवर्क, गोनाइल आदि बनाने की मशीनें पर भी 101 गौशालाओं को हमने 6 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुदान राशि दी है, ताकि हमारी ये गौशालाएं ये आत्मनिर्भर बन सकें। भाइयों, मेरा ये मानना है कि हम कानूनी प्रावधान करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों को मैं जन जागरण अभियान चलाना होगा, ताकि हम गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके रक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर सकें। और इस काम में स्वयंसेवी संगठन भी कारगर भूमिका वो निभा सकते हैं। आप उनका सहयोग करें, मेरी ऐसी आप लोगों से अपील है। मेरा आप सब से ये भी आग्रह है कि हम मिलकर के गौ माता के संरक्षण, क्योंकि इससे जो हमारे मंत्री जी ने भी बताया है कि प्राकृतिक खेती, हम खेती में जो बेतहाशा हम पेस्टिसाइड, खाद और डीएपी वो डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और हमारा वातावरण भी वो खराब हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम कम से कम ये जो पेस्टिसाइड और खाद है इसका कम से कम उपयोग करें, देसी खाद का ज्यादा उपयोग करें। देसी खाद ही हम
अपनी खेती के अंदर गिरते थे। जहां पर भी देसी खाद गिरते थे भाइयों लंबे समय तक काम करता था। एक खेत में अगर 2 ट्राली देसी खाद की डलती थी तो 2 फसलें 3 फसलों तक काम करता था। परंतु इस खाद ने हमारे भूमि को भी बंजर बनाने की तरफ ये बढ़ गए हैं। हमें इसके प्रति सचेत होने की जरूरत है। लगातार हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकारों तक अनुदान की राशि पहुंचाने का काम कर रही है ताकि हमारा किसान संपन्न और खुशहाल हो। लगातार चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान की फसल के खराबे की बात हो, अगर आप लोग देखेंगे 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा। 1155 करोड़ रुपया किसान के मुआवजे का दिया और मुझे खुशी है हमने 2014 से लेकर के 2025 15,500 करोड़ रुपया किसान को उसकी फसल के खराबे का हमने पहुंचाने का काम किया है। लगातार हमारी सरकार हर व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। जल्दी ही हम इन जो संकल्प पत्र हमने लिए थे उसके अंदर हम लाडो लक्ष्मी योजना उसको भी शीघ्र हम लागू करने वाले हैं, जिससे कि हमारी बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गौ प्रेमियों और प्रदेश के गौपालकों से ये अनुरोध भी है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जो सभी योजनाएं हैं का पूरा हम लाभ उठाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मैं इस गांव के लिए जो बड्डोपल गांव है उसके विकास के लिए मैं 21 लाख रुपया मैं यहाँ पर दे करके जाता हूँ। और इस गौशाला के लिए हमारे श्याम सिंह राणा जी ने सभी के जो 11-11 लाख रुपए दिए हैं और जो चेक अभी वितरित होंगे, मेरा सभी से आग्रह है अभी सभी बैठे रहें, क्योंकि हमारे जो गौशालाओं के प्रतिनिधि हैं उनको चेक वितरित किए जाएंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं विशेष तौर से आप सबका और दूड़ा राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी संख्या में आप लोगों ने इस भव्य पवित्र कार्यक्रम का इस गौशाला में आयोजन किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। अभी मैं निवेदन करूंगा श्री कृष्ण गौशाला बुथनकला, श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपाल, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला पीड़ी मंदोरी, श्री हरियाणा गौशाला फतेहाबाद, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला बनगांव, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला किरडान, श्री कृष्ण गौशाला बटूकला, बाबा गोरखनाथ गौशाला गोरखपुर, श्री ढांड गौशाला समिति ढांड और श्री जंबाजी महाराज कृष्ण गौशाला ट्रस्ट धांगड़। ये 10 गौशालाओं के प्रतिनिधि आए और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको चेक वितरित करेंगे। श्री कृष्ण गौशाला बुथनकला 9,71,550 रुपए, श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपाल 14,69,250 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला पीड़ी मंदोरी 14,14,800 रुपए, श्री हरियाणा गौशाला फतेहाबाद 30,46,050 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला बनगांव 8,86,500 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला के डांड 9,54,000 रुपए, श्री कृष्ण गौशाला बट्टूकला 16,55,550 रुपए, बाबा गोरखनाथ गौशाला गोरखपुर 18,66,600 रुपए, श्री ढांड गौशाला समिति ढांड 6,44,850 रुपए और श्री जंबाजी महाराज कृष्ण गौशाला ट्रस्ट धांगड़ 18,60,750 रुपए। इसी प्रकार से आगामी 10 गौशालाएं श्री कृष्ण गौ अनुसंधान पीठ रामसरा,
श्री नंद गोपाल गौशाला दारणिया, श्री योगेश्वर कृष्ण गौशाला डिंगसरा, गौ सेवा समिति बिगड़ रोड फतेहाबाद, श्री कृष्ण गौशाला कुकड़ावाली, गांव शहर मेतरी श्री कृष्ण प्रणामी नंदीशाला मताना, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला खाराखेड़ी, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला काजलहेड़ी, श्री कृष्ण गौशाला गदली फतेहाबाद व श्री गुरु हरि कृष्ण गौशाला बिगड़। आप भी इन गौशालाओं के प्रतिनिधि आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से और सम्मानित मंचासीन सदस्यों से आप चेक प्राप्त करें। श्री कृष्ण गौशाला अनुसंधान पीठ रामसरा 6,20,100 रुपए, श्री नंद गोपाल गौशाला दारणिया 6,64,200 रुपए, श्री योगेश्वर कृष्ण गौशाला डिंगसरा 4,96,800 रुपए, गौ सेवा समिति बिगड़ रोड फतेहाबाद 8,03,250 रुपए, श्री कृष्ण गौशाला कुकड़ावाली 2,61,900 रुपए, गांव शहर मेत्री श्री कृष्ण प्रणामी नंदीशाला मताना 25,13,250 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला खाराखेड़ी 6,35,400 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला काजलहेड़ी 12,12,300 रुपए, श्री कृष्ण गौशाला गदली फतेहाबाद 3,55,050 रुपए और श्री गौ हरि कृष्ण गौशाला बिगड़ 4,60,350 रुपए का चेक प्राप्त करते हुए उसके बाद आगामी श्री कृष्ण प्रणामी गौवंश डाबीकला, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मगिरी गौशाला व नंदीशाला मानावाड़ी, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला MP रोई, श्री कृष्ण प्रणामी शिव नंदीशाला बट्टू कला फतेहाबाद, श्री कृष्ण प्रणामी गौवंश शेखुपुर दडोली, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला ठुइया, श्री कृष्ण प्रणामी नंदीशाला नगर पालिका बुना, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला खाबड़ा कला, श्री गोपाल कृष्ण गौशाला समिति बुना, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला डाबी खुर्द। आप ये 10 गौशालाओं के प्रधान, गौशालाओं नंदीशालाओं के प्रधान प्रतिनिधि आए, माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच से अपना चेक प्राप्त करें। श्री कृष्ण प्रणामी गौवंश डाबीकला 4,32,450 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मगिरी गौशाला व नंदीशाला मानावली के प्रधान व बलवान जाखड़ जी 4,20,750 रुपए का चेक प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला व नंदीशाला MP रोई 9,13,950 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी शिव नंदीशाला बट्टूकला फतेहाबाद 4,29,750 रुपए, श्री कृष्ण प्रणामी गौवंश शेखुपुर दडोली 2,75,850 रुपए। इसी प्रकार से सभी गौशालाओं और नंदीशालाओं को चेक वितरित किया गया। बहन सुनीता दुग्गल जी धन्यवाद करेंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने आज गौशालाओं के लिए जो अपनी सरकार के खजाने खोल दिए हैं, मैं तहे दिल से उनका यहाँ बड़ोपल की पावन धरती पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी का भी कि जो 40 करोड़ का बजट था उसको उन्होंने बढ़ाकर 500 करोड़ किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 600 करोड़ के करीब जो है गौशालाओं का बजट कर दिया। मैं तहे दिल से सभी बड़ोपल में जगह जगह से दूर दूर के गांव के यहाँ पर गौशालाओं के आए हुए सभी हमारे गौ भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक बात और आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक ध्यानचंद स्टेडियम में सभी गौ भक्तों के लिए एक राष्ट्रीय गोधन समिट होने जा रहा है। आप सब वहां पर उपस्थित हो, वहां प्रेजेंट हो। आप सब लोगों का खाने पीने का रहने का अरेंजमेंट राष्ट्रीय गोधन महासंघ की तरफ से किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।